नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो गए, नतीजे भी आ गए। 7 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हुई। वोटिंग के दिन से ही समाजवादी पार्टी अधिकारियों पर वोटरों को वोट न देने के लिए दबाव बनाने जैसे आरोप लगा रही थी। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट, जो कि सपा का गढ़ मानी जाती थी, उस पर बीजेपी प्रत्याशी की करीब 1.5 लाख वोटों से जीत के बाद सपा को बड़ा झटका लगा है। अब नतीजों के बाद सपा ने कुंदरकी सीट को लेकर दोबारा चुनाव की मांग रखने की बात कही भी थी। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर चुनाव में कथित गड़बड़ी को लेकर कठोर कार्रवाई की मांग की है। श्यामलाल पाल ने आरोप लगाया है कि वोटिंग के दिन पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने समाजवादी पार्टी के समर्थकों और विशेषकर मुस्लिम मतदाताओं को मतदान करने से रोका गया। उन्होंने दावा किया कि बड़ी संख्या में सपा समर्थकों को घरों से बाहर निकलने तक की अनुमति नहीं दी गई। ऐसे में उन्होंने ऐसा करने वाले सभी पुलिसकर्मियों और प्रशासन के लोगों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। लेटर में सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल की ओर से आरोप लगाया गया है कि मतदान के दिन पुलिसकर्मियों और प्रशासन के लोगों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के समर्थकों, मतदाताओं, विशेषकर मुस्लिम मतदाताओं को वोट डालने से रोका गया था। इसके साथ ही अधिकांश बूथों पर समाजवादी पार्टी के पोलिंग एजेंट भी नहीं बनने दिए गए। आपको बता दें कि चुनाव नतीजों के दिन ही कुंदरकी सीट से सपा प्रत्याशी हाजी मोहम्मद रिजवान ने निर्वाचन आयोग से चुनाव रद्द करने की मांग कर दी थी। जिस तरह बूथों को घेरा गया, जिस तरह पूरा प्रशासन का तांडव किया गया है, बर्बरता की गई है, जिस तरह से बूथों पर बाहर के लोगों से वोट डलवाने का काम किया है, मैं यही मांग करता हूं कि मैं चुनाव आयोग से कि इस चुनाव को रद्द कराकर निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अर्धसैनिक बलों के देखरेख में चुनाव कराया जाए। पुलिस का बिल्कुल विश्वास उठ गया है, जनता का भी और हम लोगों का भी। इसलिए कोई यहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट नहीं लड़ रहा था, बीजेपी का कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ रहा था, जिला प्रशासन चुनाव लड़ रहा था। उसने जो लाल पर्ची छपवाई थी, वो लाल पर्ची इस बात का सिग्नल थी, इस बात का संकेत थी कि ये वोट पड़ेगा, और लाल पर्ची नहीं होगी तो वोट नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे? नहीं, अब क्या करेंगे? अब तो हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि हम इसका आपने चुनाव आयोग को लेटर हमने भेजा है और उसमें जो है ये मांग की है कि चुनावों को रद्द किया जाए और दोबारा जो है निष्पक्ष रूप से अर्धसैनिक बलों के देखरेख में चुनाव को कराया जाए। जाहिर है नतीजों के बाद भी उपचुनाव को लेकर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पत्र के जवाब में क्या एक्शन लेता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।